विंध्य पर्वत श्रृंखला एवं पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ये खूबसूरत शहर जबलपुर। तो आइए इसके पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में अपने इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जबलपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। मध्य प्रदेश की संस्कार यानी कि जबलपुर, जहाँ पर स्थित है थल सेना की छावनी और आयुध निर्माणियों के कई कल कारखाने। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इसमें हम आपको आज ये बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम है ये मदन महल किला। इसके बारे में कहा जाता है कि शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो कि लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह या मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। यह एक पुराना गौड़ किला है जिसका निर्माण सामरिक उद्देश्य से किया गया था। इसमें एक्चुअल आवासीय व्यवस्था कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जबकि कुछ कहा जाता है कि इसमें केवल और केवल शाही परिवार रहा करता था। इसके ठीक पश्चिम में एक गढ़ है जो कि 14वीं शताब्दी के 4 स्वतंत्र गौड़ राज्यों का प्रमुख नगर है। इस किले में कई तालाब हैं जिन्हें गौड़ राजाओं ने बनवाया था। इस किले की एक महत्वपूर्ण और बात यह है कि कहते हैं कि इसमें 2 सोने के ईंटें दबी हुई हैं। वो कहाँ पर हैं ये किसी को नहीं मालूम। और ये वो तालाब हैं जो आप देख रहे हैं, यहीं से एक सुरंग थी जो शारदा मंदिर तक जाती थी। इस किले को सोने वाली ईंटों का महल भी कहते हैं। लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले से शहर का सारा नज़ारा दिखाई देता है। कुछ अन्य सोर्स के अनुसार 19वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह या मदन शाह ने अपनी पत्नी वीरांगना रानी दुर्गावती के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। महल की वास्तुकला ऐसी है कि इसमें भूकंप का भी कोई असर नहीं होता है। शाही परिवार के रहने के लिए यहाँ पर कई कमरे थे, कई तालाब बने हुए थे जो कि लगभग कहा जाता है कि हर कमरों के पास थे। और इस किले परिसर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। इसके पश्चात दूसरा पर्यटन स्थल है बैलेंसिंग रॉक, जो कि मदन महल के जस्ट नीचे स्थित है। इसका दूसरा नाम प्रिकेरियस बोल्डर भी कहा जाता है। यह एक प्रकृति का आश्चर्यचकित कर देने वाला एक आश्चर्य है। वास्तव में ये नष्ट हो चुकी एक ज्वालामुखी की चट्टान की एक शाखा है। एक चट्टान विशाल से आधार पर बैलेंस बनाए हुए है। इसकी सिर्फ दूरी मात्र 6 इंच की है। ये है वो बैलेंसिंग रॉक, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम निकले हैं जबलपुर के एक धुआंधार मतलब बहुत ही बेहतरीन पर्यटन स्थल के बारे में, जिसको वाकई में कहा जाता है धुआंधार घाट। ये है धुआंधार घाट की मार्केट। आप जैसे जैसे धुआंधार घाट की तरफ बढ़ते जाएंगे ये खूबसूरत मार्केट आपको मिलती जाएगी। और यहाँ पर घर को डेकोरेट करने के लिए समस्त प्रकार की ज्वेलरी, झालर, झूमर जो कि स्टोन से बने हुए हैं, वो आदि सभी आपको यहाँ थोड़े कम प्राइस पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। चूँकि ये जबलपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी लगी। यहाँ पे देखिए इस पत्थर के सभी शिवलिंग वगैरह सब यहाँ मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत झालर वगैरह है। और यहाँ इस शॉप पर होम डेकोरेट से संबंधित सारा सामान आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा सामान आपको पत्थर से बना हुआ मिलेगा। चाहे लाइट्स हैं, चाहे मूर्तियाँ हैं, या A to Z जो भी सामान है वो आपको पत्थर से बना मिलेगा।
यहाँ पर बहुत ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर शिवलिंग, सभी देवी देवताओं की या महात्मा पुरुषों की आदि की पत्थर से बनी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो अब हम लगभग पहुँच चुके हैं। ये है धुआंधार घाट का रोपवे और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और वो दूर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, धुआं सा उठता हुआ। ये देखिए, ये है धुआंधार घाट। आप देख रहे हैं ये दूर से दिख रहा है जो पानी एक्चुअली जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका कोहरा टाइप का जो निकलता है वो धुएं सा प्रतीत होता है। ये मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जबलपुर का और सबसे खूबसूरत प्लेस है, वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली अभी यहाँ पर पानी ज़्यादा है, बारिश का मौसम है, इसलिए यहाँ पर पानी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा है। जब पानी का स्तर कम होता है तो इन दो चट्टानों के बीच से पानी गिरता है लगभग 50 फुट की हाइट से, तो बहुत तेज़ी से धुआं उठता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार घाट रखा गया है। जी देखिए, ये देख रहे हैं आप दोस्तों। इसकी इसी खूबसूरती के कारण यूनेस्को द्वारा 20 मई सन 2021 को इसे विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस समय हेडफोन का प्रयोग करें और यहाँ की नेचुरल साउंड है उसको सुनें। इतनी खतरनाक चट्टानें हैं, बहुत खतरा भी यहाँ रहता है, गार्ड भी लगे रहते हैं। तो ये है धुआंधार घाट या इसको धुआंधार वाटरफॉल भी कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला डेस्टिनेशन है भेड़ा घाट। ये नौका विहार प्रवेश द्वार है, ये भेड़ा घाट है। ये वो प्लेस है जहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसको भेड़ा घाट या रॉक, मार्बल रॉक भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ का एक क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा जा चुका है। एक चित्र दिखाया गया था पिछले साल के केबीसी में और पूछा गया था सवाल कि ये कहाँ का है। एक्चुअली में यहाँ पर भी नदी का पानी बहुत ज़्यादा है, नर्मदा नदी का। यहाँ पे जब पानी कम होता है तो दो रॉक्स के बीच से और वो मंदिर क्या दिख रहा है किसका निकलता है पानी, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और धुआंधार घाट अपने प्रसिद्ध है इस संगमरमर के मार्बल्स के लिए। ये जो आप मार्बल्स देख रहे हैं वो संगमरमर है और इसकी विशेषता ये है कि जिस दिन चांदनी होती है, पूर्णिमा होती है, चांदनी की फुल मून जिसे कहते हैं होता है, वो तो चांदनी की रोशनी में जब आप देखेंगे तो इसकी खूबसूरती वाकई देखने लायक होती है। ये भेड़ा घाट की मार्केट है, थोड़ी सी घाट पर ही जो स्थित होती है। यहाँ पर भी पत्थर से बने हुए विभिन्न प्रकार के सामान आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भेड़ा घाट की जो चट्टानें हैं वो लगभग 100 फुट ऊंची हैं, बहुत ही खतरनाक चट्टानें हैं यहाँ पे। और जब ऊपर से आप देखते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरी तरफ से, ये देखिए, ये वो चट्टानें हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं और चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ के कुछ व्यू हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये देख सकते हैं पूरे ये मार्बल्स चांदनी रात में बहुत खूबसूरत चमकते हैं। वो भेड़ा घाट लगभग जबलपुर मेन सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश का ये भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आप देख रहे हैं नर्मदा नदी का पानी है, बारिश के मौसम में गंदा हो जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे थे जो पानी जहाँ से आ रहा था, जस्ट ये देखिए, ये यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इन्हीं दो रॉक्स के बीच से पानी आता है और लगभग वो रॉक्स 100 फुट ऊंची संगमरमर की हैं। इस भेड़ा घाट में प्रसिद्ध फिल्म अशोका, मोहनजोदड़ो, डंकी और टीवी सीरियल महाभारत की शूटिंग हो चुकी है। ठीक इसी के बगल में है ये 64 योगिनी मंदिर।
दोस्तों भेड़ाघाट एक नगर पंचायत है, वहीं पर स्थित है ये 64 योगिनी मंदिर, जो कि सिटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मूर्तियाँ खजुराहो शैली में हैं और ये 10वीं सदी में स्थापित किया गया था। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो माँ दुर्गा को समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर जो है यो धुआंधार का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर को गोलांकी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर का मुख्य द्वार छोटा सा है और इसके आसपास आप देख रहे हैं गोल परिधि में जो बने हुए हैं वो सभी मंदिर हैं, और ये जो सेंटर में मंदिर स्थित है वो माँ दुर्गा को समर्पित है। और मैं आपसे एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस शिवलिंग पर। ये जो शिवलिंग है, यहाँ कभी भी आए तो इस शिवलिंग को विशेष रूप से देखें कि ये शिवलिंग कब का है। कोई इतिहासकार है तो प्लीज़ इसे बताने की कृपा करें। इस मंदिर की ये कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें, और मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि ये किस शैली में बना हुआ है और लगभग किस सदी का बना हुआ ये मंदिर होगा। एक और ज्ञातव्य मुझे प्राप्त हुआ है, इस मंदिर से कुछ दूरी पर एक बौद्ध विहार था, जिसके बारे में संपूर्ण साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि यहाँ के आसपास एक बौद्ध विहार था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। ये जो आसपास आप देख रहे हैं, इस मंदिर की एक विशेषता और ये भी है, जो मैंने अभी आपको पूरी परिधि में दिखाया था। ये मूर्तियाँ आप जो देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं गहराई से। लगभग इनमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित अवस्था में हैं। एक्चुअल में कुछ जान पाएँ किसकी हैं, क्या हैं, कैसी हैं, शायद ही है कि आप जान पाएँ। इस मंदिर की विशेषता मैं बता रहा था, कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी 64 योगिनी मंदिर हैं, 64 योगिनी का मतलब वहाँ पे लगभग 64 देवी देवताओं या जिनकी भी प्रतिमाएं हैं वो तो 64 तो होंगी ही होंगी। लेकिन ये जो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है, इस मंदिर में नाम तो इसका 64 योगिनी है, पर इस मंदिर में 81 यानी कि 81 जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लगभग 81 टेम्पल्स हैं यहाँ पर पूरी परिधि में, इस पूरे मंदिर परिसर में, पूरे प्रांगण में। तो ये एक विशेष मंदिर है यहाँ का। मैं एक यात्री ट्रैवलर के नाते आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। खूबसूरत शहर है ये जबलपुर, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये जबलपुर। कृपया इसे स्वच्छ रखने में अपना संपूर्ण योगदान दें। इस मंदिर के बारे में और किसी को कोई और जानकारी हो तो साक्ष्य के साथ मुझे कमेंट करें। और आइए अब मंदिर से नीचे उतरते हुए चलते हैं जबलपुर के नेक्स्ट पर्यटन स्थल में, जो कि है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ये मंदिर का मेन गेट है, जो कि जबलपुर बाईपास से चलते हैं तो बाईपास क्रॉस करके मिलता है, और इस मेन गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो लोग अपनी इच्छा से, जिनकी भी जो मनोकामनाएं होती हैं, तो वो मांगने जब यहाँ पे आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण जब हो जाती है तो वो दोबारा यहाँ पर आते हैं। और पहली बार जब आते हैं तो लोग यहाँ पर एक नारियल बांधते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद नारियल बांधते हैं, और यदि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो नारियल खोलने आते हैं। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, क्या है क्या नहीं है वास्तविकता, इस पर मेरा अपना कोई जोर नहीं है। यहाँ की ये जो मैंने बात बताई आपको, वो यहाँ की कहावतें हैं।
ये मंदिर का मुख्य द्वार है, उसी के ठीक सामने माता जी की ये प्रतिमा है। और ये भी एक जबलपुर का प्रमुख पर्यटन स्थान है। और अगला पर्यटन स्थल है कचनार सिटी। ये कैंपस है जिसे कचनार सिटी कहते हैं, और ये उसका मुख्य द्वार है। यहाँ पर भगवान शंकर की एक विशाल प्रतिमा है। तो आइए हम आपको भ्रमण कराते हैं इस खूबसूरत कचनार सिटी का। जैसे हम मंदिर से प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से, तो हमें सामने ही दिखने लगती है ये खूबसूरत सी प्रतिमा भगवान भोलेनाथ की। काफ़ी विशाल प्रतिमा है ये भगवान भोलेनाथ की, शंकर जी की। और सामने है ये नंदी की प्रतिमा। काफ़ी बड़ा परिसर है ये भी। और यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर एक गुफा बनी हुई है, जिसमें संपूर्ण भारत में जितने भी शिवलिंग हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं धीरे धीरे आपको बारी बारी से दिखाना चाहता हूँ संपूर्ण भारत के सभी ज्योतिर्लिंग। जितने भी पर्यटक आते हैं यहाँ पर, वो दर्शन करते हैं एक ही जगह पर संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों का, और बहुत ही शानदार अनुभव रहता है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ की टाइमिंग है, शाम को ये 4 बजे ही खुलता है। तो जब भी यहाँ पर आएँ तो समय का विशेष ध्यान रखें। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक है। और इसके ठीक बाहर का जो गार्डन है वो बहुत खूबसूरत गार्डन है, जिसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप अकेले, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या परिवार के साथ आ सकते हैं। अगला डेस्टिनेशन है रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। दोस्तों, मेरा बैड लक रहा यार, मुझे देखने कोई नहीं मिला, बंद हो गया था यार। 5 बजे बंद हो जाता है ये। इसकी कुछ टिकट लगते हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, मुझे देखने को तो नहीं मिला, और बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरी एक और गुजारिश है, यदि आप रानी दुर्गावती म्यूज़ियम साइड में आए हैं तो यहाँ पे एक मार्केट है, जहाँ पर कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और कॉस्मेटिक की सामान काफ़ी सस्ते रेट में मिलती है। तो जब भी आप जबलपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। दोस्तों, मैं जान रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगला डेस्टिनेशन है ये, जो प्रकृति की गोद में बिल्कुल बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। इसे कहते हैं निदान वाटरफॉल। आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितनी तेज आवाज़। ये है वो निदान वाटरफॉल। और एक धारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ये दूसरा वाटरफॉल, ये रहा खूबसूरत। दोस्तों, ये वाटरफॉल कटंगी में स्थित है, जो लगभग जबलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग अब हम पहुंचने वाले हैं, और बिना रुके दीदार कराते हैं आपको इस खूबसूरत वाटरफॉल का। है? चलो बढ़ो आगे।
दोस्तों ये हैं निदान वाटरफॉल की कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें। ये बहुत ही खतरनाक है, ट्रैकिंग है। यहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर की इतनी खतरनाक आप देख सकते हैं। चट्टानों से भरी रास्ते में, पूरी रास्ते चट्टानों से भरी जंगल के बीचों बीच है, जो आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने पर मिलता है, जिसे कहते हैं निदान। मेरी आपसे एक सलाह है कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो दोस्तों के साथ आएँ, बंच में आएँ या फैमिलीज के साथ आएँ। सिंगल कभी भी यहाँ पर मत आएँ। ये वाटरफॉल बहुत ही खतरनाक है और वाटरफॉल में कभी भी नहाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये बहुत खतरनाक है और यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक, जितना खूबसूरत है वाकई ये उतना ही खतरनाक है। कितनी मधुर आवाज़ है। आप ईयरफोन का जरूर प्रयोग करें। और अंत में एक और डेस्टिनेशन है जो बहुत प्यारा सा है। अब हम उस तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो भी। दोस्तों जबलपुर सीरीज़ के मैंने 3 वीडियो डाले हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लें। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि इस खूबसूरत सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। और अब हम पहुंच चुके हैं तिलवारा घाट जबलपुर। ये है वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। पानी गिर रहा है, नदी बह रही है, ये खूबसूरत है। लोग स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और अब कुछ एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नेचर के साथ। नेचर से ही याद आया, आपसे मेरी एक और गुजारिश है कि यदि आप वाकई में प्रकृति प्रेमी हैं या नहीं भी हैं तो प्लीज़ पर्यावरण को बचाएं। पॉलीथीन का प्रयोग मत करें। आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो आप दोबारा से यूज कर सकते हैं, जो रिसाइकिल हो सकती हैं। सदैव दूसरों की मदद करते रहें। आप अपना ध्यान रखें। पर्यटन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।